नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफी पहले ही ऑलरेडी काफी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर बात कर रहे हैं एडीएम्स के बारे में। टॉपिक आपके सामने है जी। कौन से एडीएम्स के बारे में बातचीत चल रही है? जो कि लेटर डी से बेगिन होगा। किससे स्टार्ट होगा भाई? डी लेटर से बेगिन होगा, उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कितनी बातें हो चुकी हैं। देखो भाई, 701 आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है। इसका मतलब 700 क्वेश्चन आपने एडीएम में कर रखे हैं। 700 बेहतरीन क्वेश्चन किए हैं आपने, तो बिल्कुल मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए जी, आ जाइए। 701 नंबर आपके सामने है। क्या कह रहा है? डिराइव फ्रॉम, डिराइव फ्रॉम, डिराइव फ्रॉम। ठीक है, आप जैसे इसको पढ़ोगे डिराइव फ्रॉम, आपको खुद ही अंदर से फीलिंग आई कहीं ना कहीं से निकला हुआ, कहीं ना कहीं से निकला हुआ। डिराइव फ्रॉम मतलब निकला हुआ, क्या? निकला हुआ। ठीक है, ठीक है। गेट गेन और ओरिजिनेटेड फ्रॉम, है ना? गेट गेन और ओरिजिनेटेड, ओरिजिनेट फ्रॉम। ठीक है, डिराइव फ्रॉम को क्या बोल सकते हो? कहीं ना कहीं से वो आया है, निकला है, ओरिजिनेट हुआ है। क्या हुआ है भाई? ओरिजिनेट हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है, ओरिजिनेट फ्रॉम। राइट, ओरिजिनेट फ्रॉम। डन है, डन है। गेट डिराइव फ्रॉम से क्या निकला भाई? ओरिजिनेट फ्रॉम। कोई चीज कहीं से निकली है तो वो वहां से डिराइव की गई है। आप कहते हो ना कि फॉर्मूला को डिराइव कर लो, फॉर्मूला को डिराइव कर लो कुछ थ्योरम वगैरह से। तो कहाँ से फॉर्मूला डिराइव करते हो? थ्योरम से। तो कहीं से निकाल के लाते हो ना फॉर्मूला, तो थ्योरम से निकाल के लाते हो। तो वही चीज हो रहा है, डिराइव फ्रॉम मतलब ओरिजिनेट फ्रॉम। डन है। अगला है डेरोगेटरी कमेंट्स। कमेंट आपको पता ही है क्या? टिप्पणी। कमेंट क्या होता है भाई? टिप्पणी। ठीक है, चलो टिप्पणी होता है। डेरोगेटरी क्या होता है भाई? डिफेम करने के सेंस में होता है। डिफेम करना, किसी के फेम को डिफेम करना कहते हैं डेरोगेटरी। ठीक है। बी लिटिल, डेरिसिव, क्रिटिकल रिमार्क्स, है ना? ये सब आपस में क्या है? ये सब आपस में सिनोनिम की तरह काम कर रहे हैं। ये सब आपस में क्या है भाई? सिनोनिम की तरह काम कर रहे हैं। सिनोनिम की तरह इनको काम करने दें। आप बस इतना ध्यान रखें, डेरोगेटरी कमेंट्स की जो मीनिंग होती है, डेरोगेटरी कमेंट्स की मीनिंग होती है किसी पर टिप्पणी करना, अभद्र टिप्पणी करना, अपमानजनक टिप्पणी करना। ये भी लिख सकते हो क्या? अपमानजनक टिप्पणी करना, टिप्पणी करना। राइट, ठीक है। घटिया टिप्पणी करना, क्रिटिकल रिमार्क्स। डन है। डेरोगेटरी कमेंट्स डन है। चलें आगे। नाउ 705, अरे इतनी जल्दी भाग गए कहाँ? हाँ, 702 से 703 पे ना, डिजर्व बेटर, डिजर्व बेटर कहते हैं ना। ये तो काफी फेमस डायलॉग आपका। क्या? यू डिजर्व बेटर, यू डिजर्व बेटर, है ना? ठीक है, कि आप इससे बेहतरीन डिजर्व करते हो। तो डिजर्व बेटर की मीनिंग क्या हो गई भाई? बी वर्दी ऑफ बेटर ट्रीटमेंट और सर्कमस्टांसेस। डिजर्व बेटर, कोई भी सिचुएशन हो, जिस सिचुएशन या जिस हालात में हो, उससे आप बेटर डिजर्व करो। हर कोई अपने हालात में जहां पर भी है, जिस भी सिचुएशन में, वो उससे बेटर डिजर्व करता है। ठीक है। अब बात ये हो जाती है कि जो उस बेटर डिजर्व करने के लिए फाइट करता है। गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी। जो वो बेटर डिजर्व करने के लिए क्या करता है भाई? फाइट करता है। वो क्या करता है भाई? क्या हो गया? ओके, डिजर्व बेटर मैंने क्या बताया भाई? कि जो जो जिस भी सिचुएशन में है,
और वहां से वो अपना बेटर डिजर्व करता है, बेटर मतलब उससे अच्छी सिचुएशन की उम्मीद कर सकता है, उससे अच्छा सिचुएशन बना सकता है, उस जो भी पर्सन उसके पास है उससे उससे अच्छा पर्सन उसके पास हो सकता है। ये कहने का मतलब है क्या, डिजर्व बेटर, है ना, जो मिल रहा है उससे बेहतर क्या, हकदार होना, है ना। मतलब अभी सिचुएशन मान लो आपकी ऐसे है कि आप एसएससी के एमटीएस की प्रिपरेशन करो जस्ट सपोज, ठीक है, तो आप सीजीएल तक जा सकते हो, सीजीएल तक जा सकते हो, एएसओ की पोस्ट ले सकते हो, जहां जिस लेवल तक चाहो उस लेवल, उसको क्रैक करने के बाद से आप आईएएस तक जा सकते हो, है ना। मतलब आपकी सिचुएशन जो है वो चेंज होती रह सकती है, आप जिस पोजीशन पे हो वहां से और बेटर की तरफ जा सकते हो, राइट, उसी को बोलते हैं डिजर्व बेटर। अगर अंडरस्टैंडिंग बेटर हो गई होगी इसको लेके। डिजर्विंग कॉज, डिजर्विंग कॉज मतलब क्या भाई, वर्दी, जस्टिफाइबल, जस्टिफाइएबल, क्या, जस्टिफाइएबल। अब ये जस्टिफाइएबल क्या होता है, डिजर्विंग कॉज या जस्टिफाइएबल, जस्टिफाइएबल क्या होता है। अब ध्यान दो, लायक होना, कोई भी चीज का रीजन होना और वो रीजन जस्टिफाई कर रहा हो कि हाँ ये चीज है तो इस वजह से है, इसके लिए ये चीज बनी हुई है, उसको बोलते हैं डिजर्विंग कॉज, राइट। तो डिजर्व बेटर और डिजर्विंग कॉज आपको क्लियर होंगे। बढ़ते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन पे 705। डेस्पिकेबल बिहेवियर, ठीक है, डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल मतलब होता है बिल्कुल डेरोगेटरी मैनर वाला, क्या, डेरोगेटरी मैनर, क्या, डेरोगेटरी, गेटरी मैनर, बिल्कुल अभद्र या कह लो घटिया, है ना। डेस्पिकेबल बिहेवियर मतलब बिल्कुल घटिया व्यवहार, है ना, बिल्कुल घटिया व्यवहार, ठीक है। एन एपआलिंग ड्रेडफुल शेमफुल वे ऑफ बिहेविंग, एन एपआलिंग ड्रेडफुल शेमफुल वे ऑफ व्हाट, बिहेविंग, है ना, बिल्कुल घटिया तरीके से किसी के साथ व्यवहार करना, उसको बोलते हैं डेस्पिकेबल बिहेवियर। क्या बोलेंगे भाई, डेस्पिकेबल बिहेवियर, एन एपआलिंग ड्रेडफुल शेमफुल वे ऑफ बिहेविंग, वे ऑफ बिहेविंग, राइट। सो मार्क करेंगे डेस्पिकेबल बिहेवियर को। डेस्पिकेबल बिहेवियर की मीनिंग होती है डेरोगेटरी मैनर और बिहेवियर। डेस्पिकेबल डिड, है ना, वहां पे हमने डेस्पिकेबल मैनर पढ़ा, बिहेवियर पढ़ा, मतलब बिल्कुल बुरे तरीके से व्यवहार करना, कोई आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, आप बातचीत नहीं कर रहे हो, अगर कर भी रहे हो तो उसको ऐसे जता रहे हो जैसे कि यू आर वेरी सुपीरियर, यू आर फार सुपीरियर देन दैट पर्सन, ओके। तो वो आप क्या शो करो भाई, डेस्पिकेबल बिहेवियर शो करो, राइट। अब डेस्पिकेबल डिड, डिड मतलब क्या, कोई भी टास्क, डिड की मीनिंग क्या होगी भाई, कोई भी टास्क, कोई भी काम, है ना, ठीक है। तो डेस्पिकेबल अगेन डेरोगेटरी ही हो जाएगा भाई, डेरोगेटरी टास्क हो जाएगा, डेरोगेटरी टास्क हो जाएगा, मतलब अविक्ड एंड सेमफुल एक्ट, जो कि किया नहीं जाना चाहिए। आपने किसी के ऊपर हाथ उठा दिया, वो भी एक क्या है, डेस्पिकेबल डिड है। आपने किसी को गाली दे दिया, वो भी क्या है, डेस्पिकेबल डिड है। तो डेस्पिकेबल डिड की मीनिंग हो गई भाई, भाई क्या, डेरोगेटरी टास्क, बिल्कुल मतलब घटिया वाला आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, उसको बोलते हैं डेस्पिकेबल डिड। आई होप आपको ये दोनों वर्ड्स क्लियर होंगे। बढ़ते हैं भाई आगे 707 पे। डिटेन फॉर क्वेश्चनिंग, डिटेन फॉर क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग के लिए डिटेन करना, डिटेन करना मतलब पकड़े जाना, पकड़ लेना, पकड़े जाना, ठीक है, पकड़े जाना मतलब पूछताछ के लिए पकड़े जाना, पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए रोकना, उसको बोलते हैं डिटेन फॉर क्वेश्चनिंग। क्या, डिटेन करना, अगर किसी ने डिटेन करा है, डिटेन करना मतलब आपको पकड़ा गया है, डिटेन करा मतलब, डिटेन करना मतलब पकड़ा गया, पकड़ेगा कौन भाई, पकड़ा पकड़ा गया है आपको, कौन पकड़ेगा, पुलिस ही पकड़ेगी ना, तो पुलिस द्वारा आपको पकड़ा गया है इंटेरोगेशन के लिए, किसके लिए भाई, इंटेरोगेशन के लिए, पूछताछ के लिए। हेल्ड बाय पुलिस फॉर इंटेरोगेशन, दैट इज व्हाट, डिटेन्ड फॉर क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग के लिए, पूछताछ के लिए आपको पकड़ा गया है। ड्रम अप सपोर्ट क्या होता है, ड्रम अप सपोर्ट, क्या बोलेंगे भाई ड्रम अप सपोर्ट को, ड्रम, ड्रम अप सपोर्ट, ड्रम अप सपोर्ट क्या कहलाता है, ड्रम अप सपोर्ट, गो आउट एंड टॉक टू पीपल और पार्टीज टू गेट देयर सपोर्ट, है ना, समर्थन जुटाना। क्या होता है भाई ड्रम अप सपोर्ट, क्या होता है ड्रम अप सपोर्ट, क्या होता है भाई, टू गेट द सपोर्ट या फिर टू आस्क द सपोर्ट फ्रॉम द पीपल, टू आस्क द सपोर्ट फ्रॉम द पीपल, राइट।
उसको बोलते हैं क्या, ड्रम अप सपोर्ट बोलते हैं। डिटेन फॉर क्वेश्चनिंग, डिटेन फॉर क्वेश्चनिंग मतलब टू हेल्ड बाय पुलिस फॉर इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन के लिए आपको पुलिस ने पकड़ रखा है। ड्रम अप सपोर्ट की मीनिंग होती है भाई, जैसे जो नेताजी लोग होते हैं वो सपोर्ट के लिए, वो समर्थन के लिए क्या कहते हैं भाई, दरवाजे दरवाजे जाते हैं ना, जैसे मान लो मोदी जी हैं तो वो भी दरवाजे दरवाजे जाते हैं। कैसे जाते हैं भाई, कभी इस स्टेट में जाएंगे, कभी इस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, तो नेताजी लोग का ये काम होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके पीएम साहब हैं तो वो नहीं जाते हैं, वो भी जाते हैं भाई, सिटी टू सिटी जाते हैं भाई, क्या करने के लिए भाई, सपोर्ट मांगने के लिए, है ना। ऐसा थोड़ी है कि भैया उनके नाम पे, आप समझ सकते हो। तो वही चीज़ है, गो आउट एंड टॉक टू पीपल और पार्टीज टू गेट देयर सपोर्ट, है ना। गो आउट, बाहर जाना, एंड टॉक टू पीपल, लोगों से बातचीत करना, क्या करने के लिए भाई, पीपल और पार्टीज टू गेट देयर सपोर्ट, उनके सपोर्ट को आपको, वो उनका सपोर्ट आपको मिल जाए, बस इतना मतलब याद रखो। ड्रम अप सपोर्ट की मीनिंग होती है समर्थन जुटाना, सपोर्ट मांगना। ड्रम अप सपोर्ट की मीनिंग क्या होगी भाई, सपोर्ट मांगना। नेताजी लोग जो सपोर्ट मांगते हैं घर घर घूम के, उसी को बोलते हैं ड्रम अप सपोर्ट। चलो जाओ, आ जाओ 709 पे। डेविल इन डिस्गाइज, डेविल इन डिस्गाइज, भेड़ की खाल में भेड़िए का छुपा होना, है ना। शिप की खाल में वुल्फ का होना, ऐसा ठीक है भाई, शिप की खाल में वुल्फ का होना। तो जरा आ जाओ यहाँ पे, डेविल इन डिस्गाइज। डेविल मतलब क्या, डेविल मतलब धूर्त, चालाक, है ना, या फिर एविल मैन। एविल मैन मतलब बुरा आदमी, बुरा आदमी लिख लो, बुरा आदमी, है ना, बुरा आदमी, ठीक है, बुरा आदमी, ठीक है। डिस्गाइज मतलब छिपा हुआ, डिस्गाइज क्या हो गया भाई, छिपा हुआ, बुरा आदमी छिपा हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि अ बैड इन्फ्लुएंसर ड्रेस्ड अप एज अ गुड इंटेंशन। अ बैड इन्फ्लुएंसर बेसिकली क्या होता है, जरूरी नहीं कि आपके जितने भी फ्रेंड्स आपके सराउंडिंग्स में हो, या फिर जितने लोगों से आप ताल्लुकात रखते हैं, बातचीत करते हैं, वो सारे के सारे आपके वेल विशर ही हो, नहीं। आपका बहुत चाहने वाला, या फिर ऐसे जो अभी करंट सिनेरियो इंडिया के अंदर चल रहा है, प्रॉपर्टीज को लेके मारपीट और हत्याएं ये सब चलती रहती हैं, आपको ही पता है। जो बिल्कुल लोकल में रहते होंगे, या लोकल इन द सेंस टाउन में रहते होंगे, या छोटे छोटे शहरों में रहते होंगे, वहाँ ये चीज़ें काफ़ी प्रिवेलेंट है। तो वो चीज़ आप ये नहीं कह सकते कि ये सामने वाला बंदा बिल्कुल मेरा अपना ही है ना। यू कैन सी द न्यूज़ एंड द आर्टिकल अमंग द न्यूज़पेपर, राइट। सो डेविल इन डिस्गाइज का मतलब कोई भी बुरा इंसान बिल्कुल अच्छा बन के मतलब बैठा हो, अच्छा अच्छा आचरण कर रहा हो। तो जरूरी नहीं कोई अच्छा आचरण कर रहा है तो अच्छा ही इंसान है, हो सकता है उसके अंदर उसका दूसरा रूप भी छिपा हुआ हो। तो डेविल इन डिस्गाइज का मतलब छिपा हुआ खूंखार सा इंसान, छिपा हुआ बुरा सा इंसान, ठीक है, डेविल इन डिस्गाइज। डेवियस इंटेंशन, डेवियस, है ना, डेवियस, डेवियस मतलब इंक्लाइन होना, झुक जाना, बुरे बुरे मतलब ऐसे ऐसे। डेवियस इंटेंशन मतलब गलत इरादे, है ना, कि किसी का आप क्या कर दो, गलत इरादे। गलत इरादे का मतलब क्या हो गया, किसी का आप बुरा चाहो। डेवियस इंटेंशंस की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, कि डिसाइडफुल एंड अंडरहैंडेड मोटिव्स। डिसाइडफुल एंड अंडरहैंडेड मोटिव्स मतलब आपने अपने दिल के अंदर, अपने मन के अंदर क्या बात छिपा रखी है, ऊपर से आप बहुत ही प्यार से मीठे मीठे बोल रहे हो, है ना, कि वी विल डू दिस, वी विल डू दैट, एंड फलाना ढिमकाना सारी बातें हो रही हैं, राइट। और आपको पता ही नहीं कि अगले पल क्या होने वाला है, उसी को बोलते हैं डेवियस इंटेंशन। क्या, डेवियस इंटेंशन मतलब अंदर आपने क्या छिपा रखा है, सामने वाले को नहीं पता है, और अंदर आपके क्या चल रहा है कि भाई अब भी इसको मारूंगा और इसकी सारी प्रॉपर्टी को हड़प लूंगा, ऐसा वाला, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डेवियस इंटेंशंस। क्या बोलते हैं भाई, बुरे बुरे इरादे, डिसाइडफुल एंड अंडरहैंडेड मोटिव्स। ऊपर क्या था, डेविल इन डिस्गाइज, और ये क्या था, डेवियस इंटेंशन। दोनों को एक साथ लिखना ताकि दोनों को प्रिपेयर करने में, को रिलेट करके, इंटर रिलेट करके प्रिपेयर करने में दिक्कत ना हो। डिवोटेड टू द कॉज, डिवोटेड टू द कॉज, है ना। डिवोटेड, डिवोटेड मतलब क्या होता है, डिवोटी मतलब क्या होता है भाई, समर्पित, है ना, समर्पित, ठीक है। किसको समर्पित भाई, कॉज को, किसी रीजन को, है ना, किसी रीजन को। अब ये रीजन के, रीजन पे कोई भी समथिंग हो सकता है, समथिंग या समवन, कोई चीज हो सकती है इस रीजन की जगह पे, या फिर कोई पर्सन हो सकता है ना। कहते हैं भाई वो उसके लिए बिल्कुल संपूर्ण समर्पित है, वो उसके लिए संपूर्ण समर्पित है ना, किसी के लिए, कोई भी हो सकता है, XYZ कोई भी हो सकता है, डजेंट मैटर, है ना। और कोई बात हो, जैसे कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर संपूर्ण समर्पित हो, तो डिवोटेड टू द कॉज, क्या है भाई आपका कॉज, टू बी an income tax officer, to be an income tax officer is your motive, is your cause, right. To crack the government jobs is what is your motive, है ना।
आपको गवर्नमेंट जॉब पाना है, आप उसके लिए बिल्कुल डिवोटिव है ना, डिवोटेड टू द कॉज है, राइट। तो कॉज क्या है, वो गवर्नमेंट जॉब आपके लिए कॉज है, ठीक है। वो पोस्ट, वो रैंक आपके लिए कॉज है, तो उसको बोलते हैं डिवोटेड टू द कॉज। कमिटेड, डिवोटेड मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, कमिटेड टू द कॉज विथ लॉयल्टी एंड डिवोशन। पूरी लॉयल्टी, पूरी तन्मयता के साथ आप अपनी इस कॉज के साथ कोई गद्दारी नहीं कर रहे हो, है ना, उसको कुछ चीटिंग नहीं कर रहे हो, उसके साथ कुछ चीट वाली एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, उसको बोलते हैं डिवोटेड टू द कॉज। किसी को चाहिए होता है मेरी हेल्थ काफ़ी अच्छी हो, है ना, तो वो उस हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कभी कोई चीट नहीं करता है खुद के साथ, है ना, कुछ ऐसा कंज्यूम नहीं करता जो उसकी हेल्थ को क्या करे, डेरोग्रेट क्या करे भाई, खराब करे, ठीक है, उसको बोलते हैं डिवोटेड टू द कॉज। डायाट्राइब अगेंस्ट, क्या बोल रहा है भाई, डायाट्राइब अगेंस्ट, डायाट्राइब डायाट्राइब अगेंस्ट, डायाट्राइब अगेंस्ट क्या होता है भाई, कटु निंदा। क्या, कटु निंदा, बहुत ही बुरी तरीके से आप किसी को क्या बोल कर रहे हो भाई, किसी पे कमेंट कर रहे हो, उसकी बुराई कर रहे हो, पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड डायाट्राइब अगेंस्ट, है ना। पीठ पीछे किसी की बुराई करना और बहुत ही बुरी तरीके से बुराई करना कि भाई तू ऐसा, वो ऐसा है, ऐसा है, ठीक है, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, दैट इज कॉल्ड डायाट्राइब अगेंस्ट। क्या, डायाट्राइब अगेंस्ट, क्लियर है। डायाट्राइब अगेंस्ट यहाँ से मार्क करेंगे और डिवोटेड टू द कॉज वहां से मार्क करेंगे। आई होप दोनों वर्ड्स आपको क्लियर होंगे। आ जाओ, डाई अ डॉग्स डेथ, डाई अ डॉग्स डेथ, डॉग मतलब कुत्ता, डेथ मतलब मौत, और अपोस्ट्रोफी एस उसका पोजीशन दिखा रहा है, तो कुत्ते की मौत। क्या, कुत्ते की मौत, और डाई मतलब मरना, है ना, कुत्ते की मौत, मरना, लज्जाजनक मौत, है ना, जिसको आप क्या कहते भाई, वो कुत्ते की मौत मरा, कुत्ते की मौत मरा मतलब बहुत ही मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन में जाके मरा, ऐसी सिचुएशन में मरा जिस सिचुएशन में किसी को मरना नहीं चाहिए, है ना, होता शर्म के मारे मर गया वो। क्या, टू डाई अ सेमफुल डेथ, कैसा डेथ भाई, सेमफुल, सेमफुल डेथ, शेमफुल डेथ, है ना, शेमफुल डेथ, कैसा मरा भाई, टू डाई अ शेमफुल डेथ, बिल्कुल कुत्ते की मौत मरा वो, ऐसी मौत जो कोई चाहता नहीं है लेकिन वैसी मौत उसको मिली, तो डाई अ डॉग्स डेथ, डाई अ डॉग्स डेथ। डाई डाउन, डाई डाउन क्या होता है भाई, कोई ऐसा मामला जो अब तक अब खत्म हो चुका है ना, डाई डाउन मतलब क्या, कोई ऐसा मामला, कोई ऐसा मैटर, कोई ऐसी बात जो अब तक खत्म हो चुकी है उसकी बात करना। क्या, सेटल डाउन एंड बिकम क्वाइट, है ना, सेटल डाउन एंड बिकम क्वाइट, जैसे क्या, बहुत सारे मुद्दे थे, है ना, जो चल रहे थे कंट्री के अंदर, जो अब नहीं चल रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे मुद्दे, वो सारे के सारे इशू क्या हो गए भाई, डाई डाउन हो गए, वो सारे के सारे इशू, सारे के सारे मुद्दे क्या हो गए भाई, डाई डाउन हो गए हैं। डाई और डॉग्स आपको क्लियर है। चलो अब पीछे से जरा से एक बार रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं क्या चीज़ें हमने पढ़ी हैं। डायाट्राइब अगेंस्ट का मतलब क्या होता है भाई, डायाट्राइब अगेंस्ट का मतलब होता है वर्बल अटैक करना, किसी पे कड़वी बात बोलना, है ना, किसी को ऐसी बात बोलना जो उसको चुभ जाए, बिल्कुल चुभ जाए, उसको बोलते हैं डायाट्राइब अगेंस्ट। डिवोटेड टू द कॉज, डिवोटेड टू द कॉज का मतलब होता है कि जो चीज आपने डिसाइड करा है, जो टारगेट आपका है, जो गोल आपका है, आप उसके लिए बिल्कुल क्या हो, लॉयल हो, बिल्कुल क्या हो, लॉयल हो, उसको बोलते हैं क्या, डिवोटेड टू द कॉज, डिवोटेड टू द कॉज, क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट क्या है, डेवियस इंटेंशंस, डेवियस इंटेंशंस मतलब आपका जो अंदर छिपा हुआ अपने सॉरी अपने मन के अंदर छिपा हुआ जो भी इंटेंशन है ना, जो भावनाएं हैं वो बिल्कुल गलत है ना, आप दूसरों की बस बुराई चाह रहे हो, ऊपर से बस उसके लिए प्यार प्यार मीठी मीठी बातें बोल रहे हो, प्यार से मीठी मीठी बातें बोल रहे हो, बट अंदर से वो जो भावनाएं हैं ना वो बिल्कुल गलत है, उसको बोलते हैं क्या, डेवियस इंटेंशन। क्या बोलेंगे भाई, डेवियस इंटेंशन, डन है। डेविल इन डिस्गाइज, डिस्गाइज मतलब छिपा हुआ, डेविल मतलब क्या, बुरा आदमी, मतलब बुरा आदमी मतलब खुद को अच्छा दिखा रहा है लेकिन है नहीं वो अच्छा, तो डेविल इन डिस्गाइज का मतलब क्या हो गया, जो बुरा इंसान है बस छुपा हुआ है, भेष बना के रह रहा है, चाहे अपने आप को अच्छाई का चोला पहन के जो रह रहा है वो क्या, डेविल, बुरा इंसान, ठीक है, जो डेविल इन डिस्गाइज, ओके। नाउ द नेक्स्ट, ड्रम अप सपोर्ट, ड्रम अप सपोर्ट मतलब जो भी जितने भी पॉलिटिकल लीडर होते हैं, जितने भी ये राजनीतिक नेता होते हैं, ये जितने भी राजनीति करने वाले नेता होते हैं, वो सब घर घर जाके जो सपोर्ट मांगते हैं, ठीक है, लोगों का समर्थन मांगते हैं, उसी को ड्रम अप सपोर्ट कहते हैं, क्लियर है। डिटेन फॉर क्वेश्चनिंग, पुलिस द्वारा किसी को पकड़ के रखना पूछताछ के लिए, उसको बोलते हैं डिटेन फॉर क्वेश्चनिंग, पुलिस द्वारा किसी को पकड़ के रखना पूछताछ के लिए, दैट इज कॉल्ड डिटेन फॉर क्वेश्चनिंग, डन है। नाउ द नेक्स्ट, डेस्पिकेबल डिड, डेस्पिकेबल डिड, डेस्पिकेबल डिड का मतलब होता है बिल्कुल सेमफुल एक्ट करना, आपने कुछ ऐसा कर दिया है जिसपे आपको मतलब बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा कि वो चीज नहीं करना चाहिए, उसको बोलते हैं डेस्पिकेबल डिड। क्या बोलेंगे भाई, डेस्पिकेबल डिड। डेस्पिकेबल बिहेवियर,
व्हाट इज द डेस्पिकेबल बिहेवियर, यहाँ पे आपने डेस्पिकेबल डिड करा, मतलब वो काम कर दिया है, ठीक है, और वहां पे आपने व्यवहार दिखाया, अच्छा व्यवहार नहीं दिखाया, बुरा व्यवहार दिखाया, दैट इज कॉल्ड डेस्पिकेबल बिहेवियर। नाउ द नेक्स्ट डिजर्विंग कॉज। डिजर्विंग कॉज होना मतलब क्या, जस्टिफाइबल कॉज होना, बिल्कुल वर्दी होना कि हाँ वो चीज उस चीज की वजह से आपने ये करा, ठीक है, वो जो कॉज है, ठीक है, वो जो रीजन है वो काफी क्या है, जस्टिफाइबल है। डिजर्व बेटर मतलब जो सिचुएशन पे हो आप या जिस पर्सन के साथ हो आप उससे बेटर डिजर्व करते हो, ये चीज बताने की कोशिश कर रहा है। डिजर्व बेटर मतलब जो चीज आपको हासिल हुई है आप उससे कहीं ज्यादा अच्छा हासिल कर सकते थे, वो चीज बता रहा है डिजर्व बेटर। डेरोगेटरी कमेंट्स, किसी पे बुरी तरीके से टिप्पणी करना, बुरा अभद्र टिप्पणी करना, उसको बोलते हैं डेरोगेटरी कमेंट्स। डिराइव फ्रॉम की मीनिंग क्या होती है भाई, कहीं से कोई चीज निकल के आना, कोई सोर्स से कोई चीज निकल के आना, उसको बोलते हैं डिराइव फ्रॉम, ओरिजिनेट होना। आई होप आपको चीजें काफी बेहतरीन तरीके से क्लियर होते हुए चल रही होंगी। नाउ द नेक्स्ट 715 कह रहा है डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस का मतलब होता है आप इतना ज्यादा काम करो, काम करते करते एक दिन मर जा रहे हो, है ना, काम करते मतलब जॉब पे ही अपनी आपकी डेथ हो जा रही है, दैट इज कॉल्ड डाई इन हार्नेस। डाई वाइल इन सर्विस, क्या, डाई वाइल इन सर्विस, काम करते करते मरना, डाई वाइल इन सर्विस, डाई इन हार्नेस, डाई वाइल इन सर्विस, डाई वाइल इन सर्विस, ठीक है, डाई वाइल इन सर्विस, काम करते करते मर जाना, डाई इन हार्नेस कहलाता है, डाई इन हार्नेस कहलाता है। डन, डन। डाई विथ योर बूट्स ऑन, डाई विथ योर बूट्स ऑन, टू डाई वाइल यू आर स्टिल एक्टिवली इन्वॉल्व इन वर्क, डाई विथ योर बूट्स ऑन। डाई इन हार्नेस का मतलब क्या, फिर जो सर्विस है, जो जॉब में है आप उसमें हो, उसी टाइम पे आपकी डेथ हो रही है, उसको बोलेंगे डाई इन हार्नेस, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, उसको भी लिखेंगे साथ में, इसको भी लिखेंगे। और डाई विथ बूट्स योर बूट्स ऑन का मतलब क्या, जिस टाइम पे आप जॉब पे हो, इन्वॉल्व हो अपने काम में, उसी टाइम काम करते करते मृत्यु होना, और यहाँ पे लिखा है काम करते करते मरना। काम करते करते मरने का मतलब यहाँ पे यू आर इन जॉब, है ना, आप अपने जॉब में हो, उस टाइम पे आपकी डेथ हो रही है, और यहाँ पे उस टाइम पे वो काम कर रहे हो, डजन मैटर की मतलब यहाँ पे क्या ये मैटर नहीं करता आप वो काम करो या नहीं करो, जिस चीज के लिए अपॉइंटेड हो या नहीं हो, लेकिन आप जॉब में हो, ये बात बोल रहा है, ठीक है। और यहाँ क्या बोल रहा है, ड्राइव विथ योर बूट्स ऑन का मतलब क्या होता है, काम करते करते मृत्यु होना, मतलब उस टाइम पे आप कुछ काम करोगे, चाहे फैक्ट्री में या फिर कहीं पे भी आप वो जॉब कर रहे थे, उस टाइम आपकी डेथ हो गई, दैट इज व्हाट डाई विथ योर बूट्स ऑन। डन है। 717 डाई हार्ड, डाई हार्ड मतलब कट्टर, कहते हो ना आई एम योर डाई हार्ड फैन, मैं बिल्कुल एकदम कट्टर मतलब डाई हार्ड मतलब बिल्कुल डाई हार्ड फैन होना, मतलब क्या समझ रहे हो ना, डाई हार्ड मतलब बिल्कुल कट्टर, बिल्कुल वैसा नहीं, अंधभक्त समझते हो ना, बस वही अंधभक्त को ही क्या बोलते हैं, डाई हार्ड फैन, ठीक है। तो वन हु इज टू ओल्ड फैशन एंड अनविलिंग टू चेंज, मतलब कुछ भी हो जाए मैं चेंज नहीं करूंगा खुद को, वैसी वाली जो सिचुएशन होती है उसको बोलते हैं डाई हार्ड। देन है डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स, डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स, अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यवहार, है ना, डिफरेंट स्ट्रोक्स, डिफरेंट पीपल फॉर डिफरेंट बिहेवियर, है ना, नॉट एवरीबडी लाइक्स द सेम थिंग्स, ऑब्वियस सी बात है भाई। डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट टॉक फोक्स का मतलब ये हो गया कि जिस तरह के लोग उस तरीके का क्या उनकी पसंद, जैसे लोग वैसी पसंद, उसको बोलते हैं डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स, डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स, डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स, दैट इज व्हाट नॉट एवरीबडी लाइक्स द सेम थिंग्स, अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यवहार। डन, चलें आगे। 719 dig down deep into your pockets, dig down deep into your pockets, बहुत सारा धन खर्च करना, dig down deep, है ना, dig down deep, dig मतलब खोदना, down deep मतलब बहुत ज़्यादा अंदर, into your pockets अपने पॉकेट में बहुत ज़्यादा अंदर चले जाना, इसका मतलब ये होगा कि आप बहुत ज़्यादा पैसा रखे हो, उसको बहुत ज़्यादा तरीके से खर्च कर रहे हो। तो टू स्पेंड अ लॉट ऑफ वंस मनी, किसी के पैसे का बहुत ज़्यादा खर्च करना, मतलब अपना ही पैसा, कोई भी जब अपना पैसा बहुत ज़्यादा मतलब बेहतरीन तरीके से खर्चा कर रहा हो, बिल्कुल एक्स्ट्रावेगेंटली खर्चा कर रहा हो, उसको बोलते हैं डिग डाउन डीप इनटू योर पॉकेट्स, है ना, अपने पॉकेट्स में बहुत अंदर तक जाने का मतलब सिर्फ इतना हो गया कि आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो। डन है। डच स्ट्रीट क्या कहला रहा है भाई, डच स्ट्रीट, डच स्ट्रीट का मतलब जो भी खर्चा आया बराबर में बांटना, जो भी खर्चा आया बराबर में बांटना, जैसे क्या होता है भाई इक्वल, आई बिलीव इन इक्वलिटी, है ना, कि मेरा भी जितना खर्चा आया तेरा खर्चा आया, दोनों का मिलके बांट लेते हैं कि हाँ तेरा 50% मेरा 50%, तो आई बिलीव इन इक्वलिटी वाली बात होती है, तो उसको उसी को बोल रहे हैं क्या, डच ट्रीट करना।
मतलब आपने खाया पिया जितने का, ठीक है, अगर जितने का भी बिल आ रहा है सब में बराबर इक्वली बट रहा है, दैट इज कॉल्ड शेयर द कॉस्ट इक्वली। उसी को बोलते हैं क्या भाई, जो भी खर्च आया बराबर में बांटना, जो भी खर्च आया उसको क्या करना भाई, बराबर में बांटना, दैट इज कॉल्ड डच रेट। क्या कहलाएगा भाई, डच रेट कहलाएगा। क्लियर है, चलें आगे। अच्छा, मुस्कुराते रहो भाई, 7:20 हो गया है। 7:21, डिगिंग योर ओन ग्रेव। क्या करना भाई, डिगिंग योर ओन ग्रेव मतलब खुद अपनी कब्र खोदना। खुद अपनी कब्र खोदने का मतलब सिर्फ इतना हुआ, खुद ही मुसीबत को बुला लेना, खुद ही मुसीबत को बुला लेना, ठीक है। setting up the situation for your destruction, setting up the situation for your destruction, setting up the situation for your destructions। अपनी ही क्या करना भाई, अपने लिए ही सारी चीजें करना, गड़बड़ करना। अब ऐसे समझो इसको क्या कहते हैं, डिगिंग योर ओन ग्रेव को कैसे समझ सकते हो, इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आपको पता है कि 14th जुलाई से आपका पेपर है ना, 14th जुलाई से आपका पेपर है और स्टिल यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द व्हाट, योर एग्जामिनेशन सेंटर एंड द एग्जामिनेशन डेट, है ना। और कह रहे हो कि भाई जब एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हो जाएगा ना, जब मेरा एग्जामिनेशन मुझे पता चल जाए कि ये 14 से लेकर किसके बीच में कब किस डेट को मेरा एग्जाम है, उस दिन से मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा। तो मतलब यही हो गया ना कि आप अपनी कब्र खुद खोद रहे हो, है ना, यही मतलब हुआ। तो डिगिंग योर ओन ग्रेव का मतलब ये होता है भाई अपने लिए मुसीबत खुद ही खड़ी कर देना। अब बताओ इतनी कम टाइम में आप पढ़ पाओगे भैया, सीजीएल देने जा रहे हो, मजाक थोड़ी है। डिली डैली, डिली डैली का मतलब क्या होता है, समय बर्बाद करना, डिली डैली, डिली डैली। अब इसको डिली डैली पढ़ो, डिली डैली को पढ़ोगे तो क्या बोलोगे, समय बर्बाद करना। क्या करना भाई, समय बर्बाद करना। वेस्टिंग टाइम हैंगिंग अबाउट, वेस्टिंग टाइम हैंगिंग अबाउट, क्या थोड़ी देर पढ़ते हो, आधे घंटे पढ़ते हो, फिर कहते हो लाओ थोड़ी देर फोन चला लेते हैं, रील्स देख लेते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देख लेते हैं, यूट्यूब पे सॉन्ग सुन लेते हैं, और फिर सॉन्ग ऐसे सुनते हो कि खुद भी गुनगुनाने लगते जाते हो। ऐसा ही तो होता है, ठीक है। कभी भी पढ़ते टाइम वो सॉन्ग कभी नहीं सुनना चाहिए जो सॉन्ग आपको अच्छा लगता हो, पसंद हो, है ना। मतलब इफ अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर है हिंदी सॉन्ग को सुनने में, ठीक है, तो हमेशा आप कोशिश करें कि हॉलीवुड के सॉन्ग सुने, इंग्लिश गाने सुने। उससे ये होगा कि आपको बस ट्यून ट्यून समझ आएगा, ठीक है, जो अंडरस्टैंडिंग ट्यून की होगी वो समझ आएगा, उसके लिरिक्स समझ नहीं आएंगे। लिरिक्स समझ नहीं आएंगे तो आप खुद नहीं गाओगे, नहीं गुनगुनाओगे। डन है, फोकस करके पढ़ पाओगे। अगर आपको मतलब दोनों आते हैं तो फिर कोई ऐसी लैंग्वेज का चुनो जो आपको समझ नहीं आता हो, बस म्यूजिक समझ आ रही हो, ठीक है। तो डिली डैली का मतलब क्या होता है, वेस्टिंग योर टाइम, वेस्टिंग टाइम हैंगिंग अबाउट, घूमते फिरते में अपना टाइम बर्बाद करना, दैट इज कॉल्ड डिली डैली। और डिगिंग योर ओन ग्रेव का मतलब खुद के लिए कब्र खोदना, मतलब अपना नुकसान करना। डिम विटेड, डिम विटेड मतलब होना विट। अब ध्यान दो, यहां से एक वर्ड निकल के आएगा आपके लिए। डिम मतलब हल्का, लाइट, लाइट या फिर हल्का, है ना, यही तो बोलते हो। डिम मतलब क्या, हल्का, कहते हो ना कि थोड़ा सा डिम कर दो, डिम कर दो, क्या कर दो, लाइट डिम है। डिम मतलब क्या है, लाइट हल्की है ना। विटेड, विटेड क्या होता है, विटेड को अगर मैं निकालूं तो विट निकलेगा, विट मतलब होता है विजडम या बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता कैसे लिखते हैं, एक सेकंड, बुद्धिमत्ता, हाँ, बुद्धिमत्ता, विजडम, राइट। चलो, विजडम हो गया। तो डिम विटेड की मीनिंग क्या हो गई भाई, डिम विटेड की मीनिंग हो गई क्या, कि जिसकी बुद्धिमत्ता कम हो गई हो, जिसकी बुद्धिमत्ता कम हो गई हो, मतलब अ लिटिल डल व्हेन इट कम्स टू इंटेलिजेंट, है ना। स्टूपिड हो गया हो वो बंदा, क्या हो गया भाई, स्टूपिड हो गया हो, या जिसके अंदर फुलिसनेस समा गई हो, क्या, फुलिसनेस, फुलिस हो गया हो, मूर्ख हो गया हो, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं सर डिम विटेड। क्या, जिसकी बुद्धि कमजोर हो गई हो, डिम विटेड। डाइम और डजन, डाइम और डजन का मतलब सो प्लेंटीफुल एज टू बी वैल्यूलेस, है ना, सो प्लेंटीफुल एज टू बी वैल्यूलेस। जो चीजें हमें लगती हैं क्या है, बहुत ज्यादा है, उनकी हमें क्या होती है भाई, कदर नहीं रहती है। वो क्या लगता है भाई कि नहीं, अगर आपको किसी से बहुत ज्यादा हो गया तो वो अभी कदर करना बंद कर देता है ना, मतलब टाइम के रहते रहते। तो उसको बोलते हैं क्या, बहुत सस्ता होना। टाइम और डजन का मतलब क्या होता है भाई, बहुत सस्ता होना। जब कोई चीज आपके पास ज्यादा मात्रा में अवेलेबल हो जाती है तो उससे आपको क्या होने लग जाता है भाई, दिक्कत होने लग जाती है। जैसे क्या, अभी आपके पास टाइम बहुत ज्यादा अवेलेबल है, टाइम क्या है, बहुत ज्यादा अवेलेबल है, आपको लगता है टाइम ही टाइम है, टाइम ही टाइम है, क्या करेंगे, 6 घंटा पढ़ लिया, 24 घंटे में 6 घंटा पढ़ लिया, अभी 18 घंटे हैं, 18 घंटे में से 10 घंटे सो लेंगे तो भी 8 घंटे बचेंगे। समझ आ रही है बात, ये लगता है आपको कि टाइम क्या है, टाइम अभी बहुत ज्यादा है, इसलिए लग रहा है क्या, कि उसको बोलें क्या, आपके लिए टाइम की कोई वैल्यू नहीं रह गई। क्या हो गया भाई, सो प्लेंटीफुल एज टू बी वैल्यूलेस। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा है तो वो क्या हो जाती है, वैल्यूलेस हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। टाइम और डजन की मीनिंग वो होगी। चलो,
डर्ट चीप, डर्ट चीप होना मतलब क्या, एज चीप एज डर्ट, डर्ट मतलब क्या, मिट्टी, है ना। डर्ट चीप, मिट्टी जितना सस्ता, मिट्टी जितना सस्ता मतलब क्या, फॉर ऑलमोस्ट नथिंग, किसी मिट्टी जितना सस्ता मतलब मिट्टी क्या पैसे से लेकर आते हो, है ना। कुछ लोग होते होंगे जो मिट्टी पैसे से लेकर आते होंगे, अपन तो नहीं लाए कभी मिट्टी पैसे से, मिट्टी तो मिल जाती है अपने को, है ना। तो डर्ट चीप की मीनिंग क्या हो गई भाई, डर्ट चीप की मीनिंग सिर्फ इतनी हुई कि मिट्टी के मोल हो, कहते भाई अब ये चीज मिट्टी का मोल हो गया है, अब मेरा साथ तुम्हारे लिए क्या हो गया, मिट्टी का मोल हो गया है, राइट। तो उसको बोलेंगे डर्ट चीप, क्या बोलेंगे भाई, डर्ट चीप बोलेंगे। क्लियर है। डर्ट पुअर मतलब क्या होना भाई, वेरी पुअर होना, बहुत ज्यादा गरीब होना। डर्ट पुअर मीन्स व्हाट, वेरी पुअर, बहुत ज्यादा गरीब होना, दैट इज कॉल्ड डर्ट पुअर। याद रहेगा। अब चलो जरा सा पीछे पीछे रिवीजन कर लेते हैं। डर्ट पुअर हो गया क्या होना भाई, वेरी पुअर, बहुत ज्यादा गरीब होना। डर्ट चीप मतलब क्या होना भाई, मिट्टी के मोल होना, मिट्टी के मोल होना इन द सेंस कि जिसकी कोई वैल्यू ना रह गई हो, कुछ भी पैसा नहीं लग रहा, कोई वैल्यू ना हो, उसको बोलते हैं डर्ट चीप, है ना। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, डाइम अ डजन, डाइम अ डजन मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे क्या, सी वाटर, सी वाटर अपने पास, सी वाटर बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है ना, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या, हम अभी तो हमें लगता है ना कोई वैल्यू नहीं, लेकिन है, वैसे देखा जाए तो है। ठीक है। वाटर, जहां पे वाटर बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, ठीक है, जैसे मान लो कि नॉर्थ इंडिया में आ जाओगे तो जो ये ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी वाला पार्ट है और बिहार वाला पार्ट है, वहाँ पानी बहुत ही अच्छी मात्रा में अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन अगर यही राजस्थान वगैरह में आ जाएगा तो पानी अवेलेबल नहीं है, तो किसके लिए वैल्यू ज़्यादा है पानी की, उनके लिए, है ना। ठीक है, जहाँ पे मतलब पानी अवेलेबल ही नहीं है, और जिनके पास पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है उनको क्या समझ रहे हैं भैया कि क्या है, पानी ही तो है, गिरा लो एक बाल्टी और गिरा लो। तो डाइम अ डजन का मतलब क्या होता है, सो प्लेंटीफुल एज टू बी वैल्यूलेस, है ना। अगर कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है तो हम उसकी वैल्यू कतई नहीं करते। डिम विटेड, डिम विटेड का मतलब होता है फुलिशनेस होना, है ना, मंद बुद्धि होना, स्टुपिडिटी का होना, मूर्खता का होना, उसको बोलते हैं क्या, डिम विटेड, डिम विटेड, है ना, डिम विटेड। डिली डैली, डिली डैली का मतलब होता है टाइम का वेस्ट करना, इधर उधर घूम के फालतू की एक्टिविटीज करके टाइम को वेस्ट करना, इज कॉल्ड डिली डैली। डिगिंग योर ओन ग्रेव की मीनिंग क्या हो गई भाई, डिगिंग योर ओन ग्रेव की मीनिंग हो गई भाई अपनी मुसीबत खुद बुलाना, अपना कब्र खुद खोदना, है ना, अपना कब्र खुद खोदना, उसको बोलते हैं क्या, डिगिंग योर ओन ग्रेव। डस्ट स्ट्रीट, डस्ट स्ट्रीट क्या कहलाता है भाई, अगर आप कहीं पे खाए पिए हो, कोई कॉस्ट आई है तो वो कॉस्ट इक्वली शेयर करना, दैट इज कॉल्ड डस्ट स्ट्रीट, है ना। डिग डाउन डीप इनटू योर पॉकेट्स, डिग डाउन डीप इनटू योर पॉकेट्स, अपने पॉकेट्स में बहुत अंदर तक जाने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हो, बहुत ज्यादा क्या कर रहे हो, खर्चा करो। डीप, डिग डाउन डीप इनटू योर पॉकेट्स। डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फॉक्स, अलग अलग लोगों का अलग अलग क्या होना भाई, स्वाद होना, अलग अलग लोगों का अलग अलग क्या होना भाई, व्यवहार होना, जैसे भी समझ सकते हो इसको वैसे समझ सकते हो। अलग अलग लोग अलग अलग तरीका, अलग अलग लोग अलग अलग व्यवहार, अलग अलग लोग अलग अलग पसंद, अलग अलग लोग अलग अलग स्वाद, राइट। तो डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फॉक्स। डाई हार्ड, डाई हार्ड मतलब बहुत ही ज्यादा क्या होना भाई, कट्टर समर्थक होना होता है, उसको बोलते हैं क्या, डाई हार्ड होना। डाई विथ योर बूट्स ऑन, काम करते करते मर जाना, अपने काम पे जहां आप काम करो वहीं पर भी आपकी डेथ हो जाए, उसको बोलते हैं डाई विथ योर बूट्स ऑन, डाई विथ योर बूट्स ऑन। डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस की मीनिंग क्या होगी भाई, डाई इन हार्नेस की मीनिंग सिर्फ इतनी होती है कि जहां पे मतलब आप जॉब में हो, जॉब में ही आपकी डेथ हो जा रही है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप जॉब से रिटायर हो गए, डाई इन हार्नेस। डाई डाउन होना मतलब कोई मैटर को बिल्कुल बंद कर देना, क्लोज कर देना, वो मैटर अब सामने नहीं आ रहा, उसको बोलते हैं कोई ऐसा मामला जो अब खत्म हो चुका हो। डाई और डॉग्स डेथ का मतलब होता है अ शेमफुल डेथ, है ना, कुत्ते की मौत मरना, क्या, अ शेमफुल डेथ। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है तो आ जाते हैं भाई, ज्यादा पीछे तक नहीं जाते हैं, आते हैं देखते हैं कहाँ तक करा था। हाँ, डर्टी डील, डर्टी डील मतलब क्या, कोई डील मतलब क्या, सौदा, सौदा तो पता ही है, डर्टी मतलब गंदा, गंदा सौदा, गंदा सौदा क्या होता है सर, एन अनफेयर ट्रांजेक्शन इन विच समवन इज चीटेड, एक अनफेयर ट्रांजेक्शन जिसमें किसी को आपने क्या किया हो, चीट किया हो, कोई ऐसा ट्रांजेक्शन होना, कोई ऐसा सौदा होना जिसमें आपने किसी को क्या किया हो, चीट किया हो, उसको बोलते हैं क्या, डर्टी डील, राइट। होता ना भाई कि आपको पता है किसी पर्टिकुलर चीज की वैल्यू क्या है, आपको पता, यू नो अबाउट द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, बट हो सकता हो जिससे आप ये चीज परचेज करो उसको नहीं पता हो, और आप उसकी वैल्यू लेस करके उसको दिखा रहे हो, और आप उससे डील कर ले रहे हो, लेकिन आपको पता है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, लेकिन आपने उससे कम पैसा उसको दिया, दैट इज कॉल्ड डर्टी डील, दैट इज कॉल्ड डर्टी डील। अंडरस्टैंड, क्लियर है, आ जाओ।
डर्टी लुक्स क्या कहलाता है? डर्टी लुक्स कहलाता है लुकिंग डिसप्लीज्ड। कैसे भाई? नाराज होना। डर्टी लुक्स मतलब लुकिंग डिसप्लीज्ड, आप बिल्कुल खुश नहीं हो। डर्टी लुक्स की मीनिंग क्या होगी भाई? आप बिल्कुल क्या नहीं हो, खुश नहीं हो, उसको बोलते हैं डर्टी लुक्स। डर्टी लुक्स मतलब लुकिंग डिसप्लीज। 729 डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन। डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, एडवांटेज चिल्ड्रन क्या होंगे भाई? ऐसे बच्चे जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, उनको क्या बोलेंगे भाई? एडवांटेज चिल्ड्रन, है ना, कि उनके पास स्कूल है, अच्छे स्कूल है भाई, खाने के लिए अच्छा खाना है, कपड़े हैं पहनने के लिए, स्कूल जाने आने के लिए कोई ना कोई व्हीकल है या फिर कोई ना कोई सर्विस है उनके पास अवेलेबल, अच्छी सराउंडिंग्स में रहते हैं, अच्छे सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, अच्छे लोगों से मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई? एडवांटेज चिल्ड्रन हो गए। डिसएडवांटेज चिल्ड्रन मतलब गरीब बच्चे जिनका परिवार ना हो, चिल्ड्रन विथ नो फैमिली नो मीन्स ऑफ सपोर्ट, है ना, कोई भी सपोर्ट की चीजें उनके साथ ना हो, उनको बोलते हैं डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, मतलब ऐसे बच्चे जिनके साथ कोई परिवार ना हो, ठीक है। डिसअपियर इनटू थिन एयर। डिसअपियर इनटू थिन एयर मतलब हवा में हो जाना या हवा में खो जाना, हवा का हो जाना। डू अ डिसअपियरिंग एक्ट सो न सॉरी डू अ डिसअपियरिंग एक्ट सो नो वन कैन कैच और फाइंड यू, है ना, आपने ऐसा काम करा है कि कोई किसी को पता ही नहीं चला कि आपने वो काम करा है, ठीक है, आपने ऐसा काम करा है कि किसी को पता ही नहीं चला है कि आपने वो काम करा, उसको क्या बोलते हैं? डिसअपियर इनटू थिन एयर, कि मतलब आप हवा में ही खो गए हो, हवा में ही आपने वो काम कर दिया। डन है, ठीक है, डन। चलें आगे। नाउ द नेक्स्ट, डक इन अ थंडरस्टॉर्म। डक इन अ थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म मतलब क्या होता है? तूफान, है ना, तूफान। और उसको क्या बोल रहा है? और डक मतलब क्या? बत्तख। बत्तख, बत्तख तूफान में, बत्तख तूफान में मतलब क्या हो गया भाई? आप मुसीबत में, आप अपने आप को बत्तख समझो। क्या समझोगे आप अपने आप को? बत्तख समझोगे। अगर आप अपने आप को बत्तख समझोगे तो आपको पता चलेगा क्या कि आप किस में हो भाई? इन अ पेनफुल कंडीशन, एक डिफिकल्ट सिचुएशन में हो आप। क्या? यू आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यू आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। डिफिकल्ट सिचुएशन क्योंकि भाई ये ईडीएम है ना, और मैंने आपसे बता रखा है क्या, ईडीएम जो होता है वो कभी कभी आपको डायरेक्ट मैसेज तो दे सकता है, डायरेक्टली आपको बता सकता है कि हाँ क्या है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो डायरेक्ट मैसेज नहीं देता, आपको मैसेज को एक्सट्रैक्ट करना होता है, मैसेज को उसमें से पढ़ के उसका निचोड़ निकालना पड़ता है, राइट। उसको बोलते हैं डक इन अ थंडरस्टॉर्म। क्या बोलेंगे भाई? डक इन द थंडरस्टॉर्म बोलेंगे। डन है, डक इन अ थंडरस्टॉर्म, क्लियर है। 732 कह रहा है डिसिप्लिनरी मेजर्स। डिसिप्लिनरी मेजर्स, डिसिप्लिन से बना है डिसिप्लिनरी, और डिसिप्लिन मतलब होता है अनुशासन, और मेजर्स मतलब क्या होता है? जो भी जरूरतें हैं अनुशासन को बनाए रखने के लिए। तो रूल्स ऑफ डिसिप्लिन बीइंग इम्पोज टू इनकरेज अदर्स टू फॉलो रेगुलेशंस। रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के जो रूल्स हैं बीइंग इम्पोज्ड, इम्पोज किए जा रहे हैं भाई, क्या करने के लिए भाई? रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए, दूसरों पे वो रूल्स क्या किए जा रहे हैं भाई? इम्पोज किए जा रहे हैं ताकि वो रूल रेगुलेशन को फॉलो करे, उसको बोलते हैं क्या? डिसिप्लिनरी मेजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? डिसिप्लिनरी मेजर्स बोलते हैं। डन है, डिसिप्लिनरी मेजर्स। 733 डिसडेनफुल एटीट्यूड। डिसडेनफुल एटीट्यूड की मीनिंग क्या होगी भाई? बिल्कुल स्कॉर्नफुल डेरिसिव वे ऑफ लुकिंग डाउन ऑन अदर्स। डिसडेनफुल एटीट्यूड, दूसरों को नीचा दिखाने का अपमानजनक तरीका, डिसडेनफुल, है ना। डिसरिस्पेक्टफुल, डिसडेनफुल से क्या निकाल सकते हो? डिसरिस्पेक्टफुल। डिसडेनफुल एटीट्यूड का मतलब क्या होगा? डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, मतलब दूसरों को नीचा दिखाने के लिए आप किस हद तक जा सकते हो उसको बोल रहा है क्या? अपमानजनक तरीका अपनाना, स्कॉर्नफुल डेरिसिव वे ऑफ लुकिंग डाउन ऑन अदर्स। क्लियर है ना? डिसरिस्पेक्टफुल और डिसडेनफुल याद रहेगा। चलो, डिसमल एंड, डिसमल एंड या डिसमल एंड क्या होता है भाई? बहुत बुरा अंत। डिसमल मतलब क्या? मिजरेबल, मिजरेबल, बुरा, मिजरेबल, है ना, बुरा। अनहैप्पी फाइनल रिजल्ट, डिसमल एंड का मतलब क्या होता है? अनहैप्पी फाइनल रिजल्ट, अनहैप्पी फाइनल रिजल्ट। डिसमल एंड का मतलब क्या हुआ? अनहैप्पी फाइनल रिजल्ट। क्लियर है। डिसडेनफुल, डिसडेनफुल एटीट्यूड का मतलब हो गया क्या? डिसरेस्पेक्टफुल एटीट्यूड, है ना, डिसरेस्पेक्टफुल एटीट्यूड। और डिसमल एंड का मतलब क्या हो गया भाई? बिल्कुल मिजरेबल या फिर अनहैप्पी फाइनल रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड डिसमल एंड। 735 कह रहा है डक्स एंड ड्रैक्स। डक्स एंड ड्रैक्स का मतलब होता है टू वेस्ट योर मनी, पैसे को बर्बाद करना,
पैसा बर्बाद करना। डक्स एंड ड्रग्स की मीनिंग क्या होगी भाई? पैसा बर्बाद करना। जो पैसे आपके पास है आप उसको वेस्ट करो, टू वेस्ट योर मनी इज कॉल्ड डक्स एंड ड्रग्स। तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन भी कर लेना, डक्स एंड ड्रग्स, है ना। चलो जी, याद रहेगा, डक्स एंड ड्रग्स याद रहेगा। चलो, डच करेज। डच करेज मतलब होना वह शराब जो वह सॉरी है ना, वह साहस जो शराब पीने के बाद आता है। डच करेज, डच करेज मतलब क्या? वह साहस जो दारू पीने के बाद, शराब पीने के बाद आता है। ब्रेवरी अंडर एल्कोहलिक इन्फ्लुएंस। कभी कभी होता है ना कि आप क्या, तो भाई मैं मतलब किसी किसी को देखा होगा, वैसे नॉर्मली वो किसी से कुछ नहीं कह पाएगा, ठीक है, किसी से कुछ नहीं कह पाता, और जैसे ही एक दो उसने ढक्कन लगा लिए, ठीक है, फिर उसके अंदर से फूट फूट की ज्वालामुखी बाहर निकल रही होती, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फलाना ढिमकाना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डच करेज। क्या? डच करेज। मैं एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, ये भी बात उसकी जुबान से बाहर आने लग जाती है। तो डच करेज मतलब क्या कि आफ्टर कंज्यूमिंग एल्कोहल, जिस तरीके का आप उसके बाद से करेज फील करते हो, दैट इज कॉल्ड डच करेज। डक्स एंड ड्रग्स का मतलब क्या हो गया? डक्स एंड ड्रग्स की मीनिंग हो गई क्या? वेस्ट ऑफ योर मनी, है ना, क्या? पैसे की बर्बादी। 737 कह रहा है डोंट सी आई टू आई। आई टू आई मतलब क्या? एग्री करना। आई टू आई की मीनिंग क्या हो गई भाई? एग्री करना। और बोल रहा है डोंट सी आई टू आई मतलब किसी बात पर सहमत ना होना, डिस एग्री करना। अनेबल टू एग्री विथ समवन अबाउट समथिंग, है ना। आई टू आई क्या हो गया? आई टू आई, आई टू आई मतलब क्या? एग्री करना, एग्री विथ समवन, एग्री विथ समवन, ठीक है, एग्री विथ समवन। आई टू आई। और डोंट सी आई टू आई की मीनिंग क्या हो गई भाई? डोंट सी आई टू आई मतलब किसी बात पे सहमत न होना, उस पर्सन के साथ किसी भी मुद्दे पे सहमत न होना। अनेबल टू एग्री विथ समवन अबाउट समथिंग, किसी मुद्दे पे किसी पर्सन के साथ सहमत न होना, इज कॉल्ड डोंट सी आई टू आई। डिस्टिंग्विश्ड जेंटलमैन। डिस्टिंग्विश्ड जेंटलमैन का मतलब सिर्फ इतना होता है, बिल्कुल एमिनेंट, प्रोमिनेंट, वेल नोन जेंटलमैन, मतलब बहुत ही टॉप क्लास के जेंटलमैन होना, काफी जेंटलमैन वाले भी जेंटलमैन होना, उसको उनको क्या बोलेंगे भाई? डिस्टिंग्विश्ड जेंटलमैन। बिल्कुल एमिनेंट, प्रोमिनेंट, है ना, उनको बोलेंगे जेंटलमैन। जैसे क्या आपके एमएसडी हैं, वो डिस्टिंग्विश्ड जेंटलमैन है, ठीक है, और आपके सचिन पाजी हैं, वो भी डिस्टिंग्विश्ड जेंटलमैन है, राइट, डन है। आ जाओ। 739 कह रहा है ड्विंडलिंग रिसोर्सेज। ड्विंडलिंग रिसोर्सेज मतलब होता है डिक्लाइनिंग एसेट्स। डिक्लाइनिंग एसेट्स से क्या याद रख सकते हो? पेट्रोल। पेट्रोल आपके क्या हो रहे हैं भाई? आपके एसेट है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? खत्म हो रहे हैं, ठीक है। संसाधनों में कमी आना, उसको बोलते हैं ड्विंडलिंग रिसोर्सेज। क्या? ड्विंडलिंग रिसोर्सेज। लिख लो इसको कहीं पे, ड्विंडलिंग रिसोर्सेज। आपके संसाधन में क्या आ रही है भाई? आपके संसाधन में कमी आ रही है, उसको क्या बोलते हैं? ड्विंडलिंग रिसोर्सेज। डन है। डिस्टर्बिंग द पीस। क्या करना भाई? पीस को डिस्टर्ब करना, मतलब क्या? शांति को भंग करना। पीस मतलब क्या? शांति। शांति को भंग करना। शांति को भंग करना क्या कहलाएगा? मेकिंग नॉइज दैट डिस्टर्ब्स द पीस ऑफ द नेबरहुड। मेकिंग होता है ना भाई कि रात में 12 बजे तक आप डीजे चला रहे हो, है ना, आपको लग रहा है बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन आपके पड़ोसी को कैसा लग रहा है? और फिर वही पड़ोसी फिर वो काम करने लगे, फिर आपको कैसा लगता है ना। तो भाई एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, आपको ही पता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या? डिस्टर्बिंग द पीस, मेकिंग नॉइज दैट डिस्टर्ब्स द पीस ऑफ द नेबरहुड। शांति भंग करना, डिस्टर्बिंग द पीस। ड्विंडलिंग रिसोर्सेज की मीनिंग क्या हो गई भाई? डिक्लाइनिंग एसेट्स। आपके एसेट्स जो रखे गए हैं, आपके संसाधन जो रखे गए, आपके सोर्स जो रखे गए, आपके जो मीन्स रखे गए, उसमें क्या होना? कमी आना, उसको बोलते हैं ड्विंडलिंग रिसोर्सेज। पीछे चलें, आ जाओ। डिस्टिंग्विश्ड जेंटलमैन का मतलब होना भाई क्या? प्रोमिनेंट लेवल का इंसान होना। प्रोमिनेंट मतलब बिल्कुल उच्च कोटि का इंसान होना, उसको बोलते हैं क्या? डिस्टिंग्विश्ड जेंटलमैन। डोंट सी आई टू आई की मीनिंग क्या हो गई? डोंट सी आई टू आई की मीनिंग हो गई कि आप सामने वाले के साथ एग्री नहीं करो, उसके बाद के साथ एग्री नहीं करो, दैट इज कॉल्ड डोंट सी आई टू आई। डच करेज की मीनिंग क्या होती है? डच करेज की मीनिंग होती है कि आपने अल्कोहल कंज्यूम करा, अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद से आपके अंदर फीलिंग आ रही है कि भैया आप मेरे अंदर बहुत साहस आ गया, उसको बोलते हैं डच करेज। डक्स एंड ड्रग्स की मीनिंग क्या होती है भाई? टू वेस्ट योर टाइम, पैसे को बर्बाद करना भाई, डक्स एंड ड्रग्स कहलाता है, ठीक है। डिसमाल एंड क्या होता है भाई? एन अनहैप्पी एंडिंग, है ना, एन अनहैप्पी क्या? रिजल्ट, उसको बोलते हैं क्या? डिसमाल एंड। डिसडेनफुल एटीट्यूड मतलब क्या? किसी के साथ बिना रिस्पेक्ट के क्या करना? व्यवहार करना, है ना, किसी को बिल्कुल स्कॉर्नफुल तरीके से व्यवहार करना, उसको बोलते हैं क्या? डिसडेनफुल एटीट्यूड।
732 कह रहा है डिसिप्लिनरी मेजर, मतलब कि डिसिप्लिन में रखना लोगों को, मतलब अकॉर्डिंगली डिसिप्लिन में रखना, उसको बोलता है डिसिप्लिनरी मेजर्स। डक इन अ थंडरस्टॉर्म्स का मतलब होता है क्या, कि बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाना, किसी पर्सन का बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाना, दैट इज कॉल्ड डक इन अ थंडरस्टॉर्म्स। डिसअपियर इनटू थिन एयर, मतलब आप कुछ ऐसा करो जो कि बस आपको पता है कि आप करो, बाकी लोगों को नहीं पता चल रहा है, उसको बोलते हैं डिसअपियर इनटू थिन एयर। चलो कहां तक करा था, 740 तक। नाउ 741 क्या कह रहा है, डिच समबडी। डिच समबडी मतलब ब्रेक ऑफ द रिलेशनशिप। ब्रेक ऑफ द रिलेशनशिप, आपने क्या करा भाई, रिलेशनशिप को तोड़ दिया, है ना, किसी को छोड़ दिया, है ना, उसको उसके हाल पे छोड़ दिया, मतलब क्या, डिच समबडी। काफी ट्रेंड में रहता है ये वर्ड आपको, कि उसने मुझे डिच कर दिया, उसने उसको डिच कर दिया, मतलब उसने उसको छोड़ दिया, रिलेशनशिप को तोड़ दिया। तो डिच समबडी डन है, ये इजी है, हो जाएगा। डाइंग फॉर अ चांस, है ना, डाइंग फॉर अ चांस मतलब मौके के लिए, सिर्फ एक मौका, कहते हो ना भाई कि ये बस एक मौका दे दो मैं सब कुछ सही कर दूंगा, है ना। तो डाइंग फॉर अ चांस, आप एक चांस के लिए मर रहे होते हो, तो उसको क्या बोल रहा है, वुड डू एनीथिंग टू गेट द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी करने की, अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए वो कुछ भी करेगा, ऐसा कुछ कहने का मतलब है डाइंग फॉर अ चांस, राइट। 743 डू एन अबाउट फेस। डू एन अबाउट फेस, डू एन अबाउट फेस की मीनिंग होती है कि जो चीज आपने बोली थी उस बात से बिल्कुल आप पलट गए, जो चीज आपने बोली थी उस बात से बिल्कुल आप पलट गए। डू एन अबाउट फेस, टर्न टू फेस इन द अपोजिट डायरेक्शन, है ना। आपने बोला था कि मैं क्या करूंगा भाई, एसएससी में 100 के अंदर रैंक लेकर आऊंगा, और जैसे ही एसएससी का एग्जाम प्रिपेयर, आपने सीजीएल की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी, फिर आप अपनी बात से पलट गए, उसको बोलते हैं क्या, डू एन अबाउट फेस। डू एन अबाउट फेस। डू एज यू आर बिड, डू एज यू आर बिड, जैसा तुम्हें कहा गया है वैसा करो, डू एज यू आर बिड। फॉलो ऑर्डर्स, डू एज, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा क्या, डू एज यू आर बिड, है ना। फॉलो ऑर्डर्स, क्या करो भाई, ऑर्डर्स को फॉलो करो, फॉलो ऑर्डर्स, जैसा तुम्हें बोला गया है वैसा करो, ठीक है, डू एज योर बिड, ठीक है, डन। 745 क्या कह रहा है, 745 पे ध्यान दें। 745, हाँ जी, 745 कह रहा है सर, डू हैंड स्टैंड्स, एक्ट्स टू प्लीज अ पर्सन, किसी को बहुत खुश करने की कोशिश करना। डू हैंड स्टैंड्स, डू हैंड स्टैंड्स की मीनिंग क्या होता है भाई, एक्ट टू प्लीज अ पर्सन, क्या करना भाई, किसी पर्सन को प्लीज करने के लिए आप कोई काम कर रहे हो, उसको बोलते हैं डू हैंड स्टैंड्स। क्लियर है ना। डू हैंड स्टैंड्स की मीनिंग क्या होगा भाई, किसी पर्सन को खुश करने के लिए, किसी पर्सन के को मतलब उसको अच्छा लगे उसके लिए आप कोई काम कर रहे हो, उसको क्या बोलेंगे भाई, डू हैंड स्टैंड्स। डॉग इन द मैनेजर, सॉरी मैंजर, ठीक है, या मैंगर, डू इन द, सॉरी डॉग इन द मैंगर, डॉग इन द मैंगर, मैंने कई दफा इसको मैनेजर ही पढ़ा हुआ है। डॉग इन द मैंगर का मतलब होता है एक पर्सन जो क्या करता हो भाई, प्रिवेंट करता हो दूसरों को एंजॉय करने के लिए व्हाट ही कैन नॉट, है ना। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद किसी चीज का फायदा नहीं उठा सकता है, किसी और को भी उठाने नहीं देता है। डॉग इन द मैंगर, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद किसी चीज का फायदा, जैसे आपको पता है वैलेंटाइन डे, है ना, और बजरंग दल, ये ठीक है, समझ रहे होंगे आप, ठीक है। तो चलो वैसा ही कुछ है, डॉग इन द मैंगर की मीनिंग क्या होगी भाई, एक ऐसा पर्सन जो चाहता हो, जो खुद किसी चीज को मतलब एंजॉय नहीं कर पा रहा है और वो दूसरों को भी एंजॉय नहीं करने देना चाहता है, उसको बोलते हैं डॉग इन द मैंगर, डॉग इन द मैंगर। क्लियर है। डू हैंड स्टैंड्स की मीनिंग क्या होगी भाई, डू हैंड स्टैंड्स की मीनिंग हो गई कि कोई ऐसा पर्सन जो मतलब क्या कर रहा है भाई, दूसरों को खुश करने के लिए कोई काम कर रहा है, उसको बोलेंगे क्या, डू हैंड स्टैंड्स। डू और डाई, डू और डाई की मीनिंग क्या होगी, डू और डाई की मीनिंग होती है एक ऐसी सिचुएशन जहां पे या तो आप अगर वो काम नहीं करोगे तो फिर आप वहां से आउट हो जाए, जैसे कोई क्रिकेट मैच होता है, ठीक है, और सेमीफाइनल में मतलब पहुंचने के लिए कोई एक क्वार्टर फाइनल मैच खेलना हो, ठीक है, तो उसमें ये होता है ना कि ये करो या मरो की स्थिति है, या तो आप जाओ, अगर अच्छा कर गए तो आप फाइनल में, सेमीफाइनल में पहुंच जाओगे, सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंच जाओगे, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप हार गए तो क्या होगा भाई, आप यहाँ से बाहर चले जाओगे, तो उसको बोलते हैं डू और डाई मैच। क्या बोलते हैं भाई, डू और डाई मैच। तो सेम वही चीज बोल रहा है यहाँ पे, डू और डाई, टू एक्ट इन सच अ वे, टू एक्ट इन सच अ वे एज टू अवॉइड डिफीट और डिस्ट्रक्शंस, या तो आप डिस्ट्रक्शंस और डिफीट को अवॉइड करने के लिए आपको बिल्कुल एक्ट करना होगा, बिल्कुल क्या पॉजिटिवली एक्ट करना होगा, उसको बोलेंगे डू और डाई। डाइंग टू नो, है ना, डाइंग टू नो, कहते हैं भाई मैं ये बात जानने के लिए मरा जा रहा हूँ, मैं ये बात जानने के लिए मरा जा रहा हूँ, इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि मैं इस बात में बड़ा ही इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मुझे प्लीज ये बात बता दे कि ये बात क्या थी,
होता है ना भाई, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि डाइंग टू नो, डाइंग टू नो मतलब क्या, वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग, जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होना, बहुत ज्यादा उत्सुक होना, कोई बात जानने के लिए आप बहुत ज्यादा बेचैन हो, परेशान हो कि काश मुझे वो बात पता चल जाती, दैट इज कॉल्ड डाइंग टू नो। क्या होता है भाई, डाइंग टू नो, किसी चीज को जानने के लिए मरे जाना। डू और डाई, डू और डाई याद रहेगा, डू और डाई, ठीक है, और डाइंग टू नो भी याद रहेगा। चले आगे। 749 कह रहा है डू द लेग वर्क। डू द लेग वर्क का मतलब होता है चीजों को स्थापित करने के लिए प्रारंभिक कार्य करना। डू द लेग वर्क, परफॉर्म द प्रिपेटरी वर्क टू सेट थिंग्स अप फॉर वेंचर। डू द लेग वर्क का मतलब ऐसे समझो कि कोई भी अगर आपको रेस्टोरेंट वगैरह डालना है, ठीक है, रेस्टोरेंट डालना है या फिर कोई मिठाई की शॉप डालनी है, कोई कन्फेक्शनरी शॉप डालनी है। कन्फेक्शनरी मतलब क्या होता है, बेकरी शॉप। कन्फेक्शनरी मतलब एक ऐसी शॉप जहां पे बेकरी और मिठाई की चीजें मिलती हो, उसको बोलते हैं कन्फेक्शनरी शॉप, राइट। अब मेरी बात समझो, डू द लेगवर्क का मतलब हो गया कि आपको कहीं पे कुछ स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आप उसका फ्रेमवर्क रेडी करोगे ना, कि पहले जाकर मतलब ऐसे ही पहुंच गए उस जगह पे और वहां पे आपने स्टॉल वगैरह डाल के स्टार्ट कर दे, नहीं भाई, आपने पूरा फ्रेमवर्क देखा होगा, फिर स्टॉल लगाया होगा, टेंट वेंट या वट जो भी आपको बनाना है वहां पे वो बनाया होगा, फिर आपने स्टार्ट किया होगा। तो प्रिपेटरी जो परफॉर्मेंस होती है, सॉरी, प्रिपेटरी जो परफॉर्म करना होता है, जो भी आप स्टार्टिंग के कॉज वहां पे लगाना चाहते हो, जो स्टार्टिंग की चीजें होती हैं उसको करने के लिए डू द लेगवर्क बोलते हैं उसको। डाइंग विश, डाइंग विश मतलब होता है लास्ट विश मेड ऑन द डेथ बेड बिफोर द मोमेंट ऑफ डेथ। डाइंग विश, मरते टाइम जो आपकी आखिरी इच्छा होती है, अंतिम इच्छा होती है, उसको बोलते हैं क्या, डाइंग विश, है ना। क्या बोलते हैं भाई, डाइंग विश बोलते हैं। जब मरते टाइम कोई होता है ना भाई, अपनी आखिरी इच्छा बता दो, ठीक है, मरते टाइम की आखिरी इच्छा, उसको क्या बोलते हैं भाई, डाइंग विश बोलते हैं, डाइंग विश बोलते हैं। तो डाइंग विश यहां से याद रखो। डू द लेग वर्क का मतलब होता है क्या, कि कोई भी चीज स्टार्ट करना है तो उसका पहला प्राथमिक जो काम होगा वो हमें करना है, ठीक है, उसको बोलते हैं डू द लेग वर्क। डाइंग टू नो मतलब, डाइंग टू नो की मीनिंग होगी भाई क्या, किसी चीज को जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक उत्सुक होना, ईगर होना, या फिर मरे जाना कि भाई जब तक वो बात नहीं पता चलेगी खाना नहीं बचेगा, ऐसा वाला। डू और डाई का मतलब एक ऐसी सिचुएशन का ना, या तो आप जीतोगे या तो खत्म हो जाओगे, डू और डाई वाली कंडीशन वो हो गई। अगला है क्या, डॉग इन द मैंगर। डॉग इन द मैंगर की मीनिंग होती है क्या, कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी कुछ एंजॉय ना करा हो लेकिन दूसरों को भी एंजॉय नहीं करने देना चाहता हो वो चीज, उसको बोलते हैं डॉग इन द मैंगर। डू हैंड स्टैंड्स की मीनिंग क्या होती है भाई, लोगों को खुश करने के लिए, दूसरों लोगों को खुश करने के लिए आप कोई काम कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, डू हैंड स्टैंड्स। डू एज यू आर, सॉरी, डू एज यू आर बिड मतलब, डू एज यू आर बिड की मीनिंग होगी क्या, जैसा आपको बोला गया वैसा ही आपको करना है, मतलब फॉलो ऑर्डर्स कहते हैं भाई इसको। डू एन अबाउट फेस मतलब क्या हो गया, डू एन अबाउट फेस की मीनिंग क्या हो गई भाई, डू एन अबाउट फेस की मीनिंग हो गई कि आपने आपने जो बोला था आप उससे पलट गए हो, डू एन अबाउट फेस, राइट। डाइंग फॉर अ चांस, सिर्फ एक मौका मिलने के लिए मरे जा रहे हो कि मुझे काश एक मौका मिल जाए, वो उस एक मौके के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, काश एक मौका मिल जाए, ऐसा डाइंग फॉर अ चांस, है ना। डिच समबडी, आपको पता ही है डिच समबडी मतलब किसी रिलेशनशिप को खत्म कर देना बिना मतलब से। डिस्टर्बिंग द पीस, डिस्टर्बिंग द पीस मतलब शांति को जो भंग कर दे उसको बोलते हैं डिस्टर्बिंग द पीस। ड्विंडलिंग रिसोर्स का मतलब होता है डिक्लाइनिंग रिसोर्स। क्या होता है भाई, डिक्लाइनिंग रिसोर्स, क्या हो गया यार, हाँ ठीक है, डिक्लाइनिंग रिसोर्सेज, है ना, ठीक है, रिसोर्स का खत्म होना। डिस्टिंग्विश जेंटलमैन की मीनिंग क्या हो गई भाई, एक प्रोमिनेंट लेवल का जेंटलमैन, एक उच्च कोटि का इंसान। डोंट सी आई टू आई मतलब डोंट एग्री विथ समवन फॉर समथिंग, कोई चीज के लिए को लेकर आप किसी से एग्री नहीं करो, उसको बोलते हैं क्या, डोंट सी आई टू आई। डन है, आई होप आपको चीजें डन है।